friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So friends, हम अपने पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ यूनिट दैट इज नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. इट मीन्स इस यूनिट में हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नेटवर्किंग के थ्रू हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं. अब यहाँ इंक्लूजन में हम किस चीज़ की नेटवर्किंग करेंगे? नेटवर्किंग विद फैमिली, विद पेरेंट्स, विद कम्युनिटी, विद पीयर ग्रुप्स. इन सब से इंक्लूजन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम तरीके देखेंगे और एज वेल एज जानेंगे कि ये लोग फैमिली, कम्युनिटी, पीयर्स, नेबर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्लूजन में और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है. ओके, सो आवर फर्स्ट यूनिट इज 4.1 that is developing partnership with family. So let's start and roll on our today's video. Now let's start developing partnership with family. ओके, हमने जाना है इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स रूम क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, बच्चों का वर्क कैसे करते हैं, उनका असेसमेंट, इंटरवेंशन, हमने सब कुछ जाना. ठीक है, लेकिन द थिंग इज बच्चा कब तक रहता है स्कूल में? इंक्लूजन में वो कितने टाइम तक रहेगा? 6 घंटे, 7 घंटे. और कुछ जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम तक ही रहते हैं, 6 घंटे भी नहीं रहते. उसके बाद उनका टाइम कहाँ जाता है? 1-2 सेशंस में, जहाँ पे वो स्पेसिफिकली कुछ पर्सनल सेशंस अगर पेरेंट्स कहते हैं, दिलवाते हैं, तो उसमें लेते हैं. और उसके बाद उनका सारा टाइम उनके फैमिली, उनके घर पे बीतता है, या फिर कहीं वो थोड़ा बहुत खेलने जाते हैं तो वहाँ बीतता है. वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो हम अगर इसे फिगर आउट करते हैं तो बच्चा 24 आवर्स में से कुछ आवर्स, अगर 6 to 8 आवर्स निकाल दिए जाएं, उसके बाद वो अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है. तो क्या इंक्लूजन सिर्फ फैमिली में, सिर्फ स्कूल में इनफ है? नहीं, इंक्लूजन को हमें और ब्रॉडर टर्म में देखना पड़ेगा और उसको ब्रॉडर व्यू देखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम में उसको देखना पड़ेगा. सो इसीलिए आज हम बात करेंगे डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली. इट मीन्स स्कूल का इंक्लूजन का पार्टनरशिप फैमिली के साथ उसको इंक्रीज करने की बात करेंगे. क्यों, कहाँ और कैसे, वो सब जानते हैं. सबसे पहले हम सब जानते हैं कि बच्चे का पहले उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके टीचर्स होते हैं, और वही सबसे बड़ा टॉपिक है इसके लिए, वही उसका बेस है. इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चा जहाँ से सीखना शुरू कर रहा है हम वहीं से इंक्लूजन उसको प्रोवाइड करें. तो बच्चा सीखता कहाँ से? फैमिली से. तो इंक्लूजन फैमिली से ही स्टार्ट किया जाएगा. सो द पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ स्टूडेंट्स हु एजुकेट देम. जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले टीचर होते हैं बच्चे के, जो उनको एजुकेट करते हैं. ठीक है, अब बच्चे को पेरेंट्स एजुकेट कर रहे हैं, हमने स्कूल में इंक्लूजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन पेरेंट्स को नहीं मालूम कि इंक्लूजन में क्या हो रहा है, बच्चे के साथ स्कूल में क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है. तो उसके अंदर इन्वॉल्व करके हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के डेवलपमेंट को और इंक्रीज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी बोथ इन एंड आउट इन द क्लासरूम. जब हम पेरेंट्स को और कम्युनिटी को, अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में सबसे पहले बच्चे की फैमिली क्या होती है? उसके पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स पहला टीचर है, हमने जाना. एज वेल एज जब हम पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं, कम्युनिटी को इंक्लूड करते हैं, कहाँ पर? उनके इंक्लूजन में, उनकी स्टडीज़ में. तो वो क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्वालिटी का, क्वालिटी टीचिंग का, इन और आउट ऑफ द क्लासरूम. अब टीचिंग हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट हो या फिर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू में वो इंक्रीज करेगा, उसको बेटर करेगा, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम. चाहे बच्चा क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप फॉर द फैमिली टू बिकम इन्वॉल्व इन अ कोलैबोरेशन विद स्कूल इज टू प्रमोट अ सोशल एंड एजुकेशनल एटमोसफियर. तो क्या कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि जो पहला स्टेप है कि फैमिली को इंक्लूड किया जाए स्कूल के साथ, उसका कोलैबोरेशन किया जाए, उससे क्या सबसे बड़ा प्रमोशन किया जाएगा? किस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा? सोशल एंड एजुकेशनल एटमोसफियर. बच्चे का सोशल एज वेल एज एजुकेशन एटमोसफियर. बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा है उस चीज़ को उसकी फैमिली जानती है, बच्चे के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे वर्क करेगी. एज वेल एज अब टीचर्स जानते हैं कि बच्चे का घर का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर भी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. एज वेल एज पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चा स्कूल में क्या क्या चीज़ें लर्न कर रहा है. जब पेरेंट्स को पता चलेगा कि उसके स्कूल में क्या क्या होता है, इंक्लूजन में और क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, तो बच्चे ज़्यादा अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा जान पाएंगे और उनके ऊपर ज़्यादा वर्क कर पाएंगे.
तो उनका सोशल और एजुकेशनल एटमोसफेयर भी कहीं ना कहीं प्रमोट होगा, वेयर पेरेंट्स फील वेलकम्ड, रिस्पेक्टेड, हियर्ड एंड नीडेड, एज वेल एज पेरेंट्स को भी लगेगा कि वो वेलकम्ड है स्कूल में, रिस्पेक्टेड है, हियर्ड है और नीडेड है। एक्चुअली द थिंग इज, जो स्पेशल नीड के बच्चों की बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली, तो क्या होता है, और सही कहूँ तो स्पेशल नीड का एक नॉर्मल बच्चे की भी बात करें तो आजकल स्कूल्स में इतना कुछ चल रहा है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि स्कूल में क्या क्या नई नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। या तो पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो स्कूल में वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, स्कूल वालों ने इन्वॉल्व नहीं किया होता है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे के साथ स्कूल लेवल पे कैसे डील किया जाए, वो सिर्फ घर पे देखते हैं उसको। लेकिन जब वहीं पर स्कूल खुद पेरेंट्स को इंक्लूड करेगा तो पेरेंट्स खुद वेलकम फील करेंगे कि हम भी बच्चे की स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एज वेल एज वो जान पाएंगे कि बच्चे के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उस पर वो उसी लेवल पे घर पे क्या क्या करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाता है कि बच्चे की स्पीच थेरेपी स्कूल में हो रही है और पेरेंट्स को बोला जाए कि आप भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाइए, तो वही पेरेंट्स उन वर्ड्स की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट फास्ट होगी, एज वेल एज टीचर को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब कोलैबोरेशन होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा बच्चे का, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं समझेगा कि जैसे उसके पेरेंट्स उसको समझ रहे हैं, उसके टीचर्स भी समझेंगे और वो टीचर से इंटरेक्ट करेगा। और जब वो टीचर से इंटरेक्ट करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या, वो किन किन स्ट्रेंथ पे वर्क कर सकता है, और दूसरों से भी वो कोलैबोरेट करना सीखेगा। बच्चा सोशली इन्वॉल्व होगा, सोशली डेवलप होगा, एज वेल एज जब वो सोशली डेवलप होगा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो एजुकेशनली भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा। ठीक है, सो ये था इसका पूरा का पूरा जिस्ट। आई होप मैंने क्लियर करा हूँ। तो हम इन शॉर्ट चाहते क्या है कि बच्चे के पेरेंट्स एज वेल एज स्कूल साथ में मिलकर वर्क करें बच्चे के डेवलपमेंट पे। 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, वहाँ पे टीचर्स वर्क कर रही हैं उसके ऊपर, लेकिन 6 घंटे के बाद भी उसको उस वर्क की ज़रूरत है। तो अगर बच्चे के ऊपर ओटी हो रही है, बच्चे के ऊपर स्पेशल एजुकेशन की कोई आईपीस चल रही हैं, लेसन प्लान चल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अगर पेरेंट्स को मालूम होगा तो पेरेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घर पर जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, वही सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब क्या होता है स्पेसिफिकली, जो बच्चे कहते हैं स्पेशल नीड के होते हैं, पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि उनकी एक्चुअली में नीड क्या है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ वो अपने लेवल पे बच्चे को बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं, और समटाइम्स लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको नहीं मालूम होता कि वो करेक्ट है या नहीं है, और समटाइम्स वो बच्चे को कोई गलत एक्टिविटी करवा देते हैं या फिर गलत तरह से बच्चों का ट्रीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहते हैं हाइपर एक्टिव है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव उसकी ADHD या फिर किसी और रीज़न की वजह से है, और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है तो उसको थप्पड़ मार के समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ चाहते हैं कि उसके बच्चा शांत रहे या फिर उसका बच्चा सिर्फ जिद ना करे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं समझी कि वहाँ पे एंजाइटी इश्यूज़ हैं या फिर हाइपर एक्टिविटीज़ के रीजंस क्या हैं। लेकिन वहीं जब वो समझते हैं, स्कूल से इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता चलता है कि उनके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो उसकी दिक्कत है, तो उसके ऊपर समझ पाते हैं, वर्क कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है, अब बच्चे पेरेंट्स को नहीं पता कि ऑटिज्म के क्या क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनको क्या क्या इश्यूज होते हैं, बस उनको मालूम पड़ गया उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, उन्होंने इंक्लूजन में डाल दिया कि वहाँ पे उसके पास वर्क होगा, लेकिन उसके सिवा उनको कुछ नहीं पता। तो वो घर पे कोशिश करेंगे बार बार कि बच्चा सबको हेलो करे, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करे, और जब नहीं करेंगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन जब भी इंक्लूजन होगा तो उनको पता चलेगा कि वो उनके बच्चे की, वो बच्चा जानबूझ के नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो उस कर नहीं पाता क्योंकि वो ऑटिज्म फैक्टर की वजह से। तो अब वो उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे स्मॉल स्मॉल स्टेप में उसको सोशली इंटरेक्ट करवाया जाए। सो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें इंक्लूजन के अंदर पेरेंट्स को भी ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जब हम इंक्लूजन के अंदर फैमिली को इंक्लूड करते हैं। पेरेंट्स बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं अकॉर्डिंग ऑफ टू देयर चाइल्ड्स नीड। उनको मालूम पड़ जाता है कि उनके बच्चे की क्या क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली वो सेंसिटिव, अवेयर और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अब उन्हें पता है कि उनके बच्चों का वर्क कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करके वो बेटर कर सकते हैं, और अब वो जो बच्चे की रिएक्शंस है उसके ऊपर गुस्सा करने की जगह उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, वो जो रिएक्शन दे रहा है वो उसकी दिक्कत है, वो जिद नहीं है या बदतमीज़ी नहीं है।
ठीक है। पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इंक्रीज। अब कहीं ना कहीं बच्चा या तो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या टीचर से है, लेकिन जब ये तीनों ही जुड़ गए, पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट, तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्कूल रेपुटेशन स्कूल इंक्रीज्ड। अब जहाँ स्कूल में इंक्लूजन है एज वेल एज पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल की रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। तो फायदा सबका है, पेरेंट्स का, टीचर का, स्कूल का, सबका। ठीक है। एजुकेटर एक्वायर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स बैकग्राउंड एज वेल एज टीचर्स को मालूम पड़ता है बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा। कहाँ पीटीएम 6 महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार होती है, और थोड़ा बहुत वो जाके बस कंप्लेंट्स होती है कि बच्चा क्या करता है, कैसे करता है। अब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, बच्चे की एक्टिविटी पेरेंट्स को पता चलेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा, एज वेल एज जो बच्चा कैसा उसका बिहेवियर, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कैसा वो घर पे एक्टिविटीज़ करता है, वो टीचर्स को पता चलेगी। तो उससे कहीं ना कहीं वो बच्चे को ज़्यादा समझ पाएंगे, उसके बैकग्राउंड को ज़्यादा समझ पाएंगे, और उसके ऊपर और बेटर वर्क कर पाएंगे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, और बेटर होगी फॉर उस बच्चे के रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्स एंड टारगेट्स बिकम मोर अचीवेबल एज गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन्वॉल्व। जहाँ सिर्फ टीचर काम कर रही थी, अभी पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गोल्स और टारगेट होंगे वो ज़्यादा अचीवेबल होंगे। बहुत जहाँ एक चीज़ को 10 दिन लग रहे हैं या 20 दिन लग रहे हैं, अब उसको मे बी 17 दिन लगे, 16 दिन या 15 दिन लगे, वो डिपेंड करता है बच्चे के लेवल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब एक जने के साथ 2 लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेरेंट्स एंड टीचर शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल एज पेरेंट्स और टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जैसे किसी एक एक्टिविटी के ऊपर बच्चे के जो रिएक्शन रहे वो टीचर ने वो अपने शेयर करे, और सिमिलर एक्टिविटी के ऊपर उसने घर पे क्या रिएक्शन दिए वो पेरेंट ने शेयर करे। अब इससे उनको पता चला कि क्या रीज़न है कि उसके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, होम एनवायरनमेंट और घर के एनवायरनमेंट में इतना क्या फ़र्क है, तो उसके ऊपर वो और बेटर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सारे उसके बेनिफिट्स थे, आई होप मैंने क्लियर करा हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक इम्पॉर्टेंटली परिवार। ये परिवार क्या है? एक्चुअली परिवार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर बनाई है। एक्चुअली पेरेंट्स ने एक दूसरे को मिलकर बनाई है ताकि वो दूसरे पेरेंट्स की जिनके बच्चे स्पेशल नीड के हैं उनको अवेयर कर सके, उनको स्पेशल नीड्स के बारे में, स्पेशल जितनी भी डिसेबिलिटी है, उनके जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके जितने भी राइट्स है उसके बारे में अवेयर कर सके, एज वेल एज एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप, मतलब मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की यूनिट 4.1 डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली। इस यूनिट में इतना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। बाय, स्टे ट्यून्ड।